ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में वोटिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर PTI चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। साथ ही आपको ये बताएं कि 747 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 694 को हसास करार दिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की टीमें अलर्ट हैं। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ मनाजिर डिफरेंट हम हलकों के दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर कुछ हालात ऐसे हमें नजर आए कि कुछ पार्टी के कारकुनान आमने सामने नजर आए, लेकिन कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल रुका, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया और इस वक्त पोलिंग का अमल तमाम हलकों में एक अहसन तरीके से जारी है। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें, जिस पर PTI चेयरमैन इमरान खान बजाते खुद उम्मीदवार हैं, जबकि NA 157 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी, जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 747 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 694 को हसास करार दिया गया है। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में वोटिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर PTI चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, शहर में सूरत हाल क्या है जिन हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वोटर निकला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 63 है, यार मोहम्मद जोखियो गोट के बाहर। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि लोग बड़ी उम्र के हों या दरमियानी उम्र के हों या जवान हों, वो वोट डालने निकले हैं। और लगता है ऐसा कि इस बार टर्न आउट दीगर ज़िमनी इंतखाब के मुकाबले में बेहतर होगा। लोग व्हील चेयर पर भी हैं, लेकिन वो वोट डालने आ रहे हैं। लोग वॉकर के सहारे चलते हुए आ रहे हैं। 80 साल के आदमी हो या 70 साल की खातून हो, वो निकले हैं वोट डालने के लिए। और सबसे अहम तरीन बात यह कि 2 जमातों में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है और दोनों अपने वोटरों को निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होते नज़र भी आ रहे हैं कि अपने वोटरों को ला रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी PTI, दोनों के वोटर निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके जा रहे हैं। और मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो अपने अपने इलाकों में पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं। पोलिंग कैंपों के बाहर गहमा गहमी है, जहाँ पर वोटर आकर के अपनी पर्चियाँ बनवा रहे हैं, अपने वोट की मालूमात ले रहे हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ मुनिस, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 63 है, जहाँ रजिस्टर्ड वोट 1340 हैं और अब तक यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले आमतौर पर 12 बजे तक इतने वोट कास्ट नहीं होते थे किसी एक स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पर जो 1340 में से 200 के लगभग वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम, बता रहे थे कि अच्छी बात यह है मोनिस कि वो ये कह रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। टर्न आउट अभी से एक अच्छा देखने में आ रहा है। खवातीन की तादाद भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी निकल रहे हैं। साद साबरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। साद, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ की सिचुएशन क्या है? हल्का 239 शाह फैसल कॉलोनी का ये इलाका है। सादी स्कूल है जहां पर 4 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन 60, 61, 62 और 63। हमने देखा कि 2 घंटे गुजरने के बाद भी इस हल्के में जो पोलिंग का टर्नआउट था वो बड़ा कम था। मगर जिन पोलिंग स्टेशंस के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पोलिंग जो है वो कुछ उसमें इजाफा हुआ। अगर मैं बात करूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 60 की, तो टोटल जो रजिस्टर्ड वोट हैं यहाँ पर वो 2100 हैं, जिसमें से 100 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर जो 61 है, वहाँ पर भी जो है 1900 के करीब रजिस्टर्ड वोट हैं, जिसमें से जो है वो 30 वोट कास्ट हो चुके हैं। और दीगर जो 2 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी 40 और 45 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। बड़ी तादाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो खवातीन हैं और बुजुर्ग शहरी हैं, उनकी तादाद हमें नज़र आई, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आए। जबकि अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो 2 सियासी जमातों के जो वो ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई देती है इस हल्के में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो उनके कैंप
कैंप्स लगे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर्स को जो है वो बाहर निकालें ताकि वो वोट कास्ट कर सकें। हल्का सा हमने ये देखा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे गहमा गहमी सियासी कारकुनान के दरमियान भी एक हमें नज़र आई। कुछ लोग शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान पोलिंग स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो शहरी वोट कास्ट करने आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पोलिंग स्टेशन में इजाज़त दी जाए ताकि वो बआसानी अपना वोट कास्ट कर सकें। ठीक है जी, साद साबरी आपसे मजीद भी बात करेंगे। रुख कर लेते हैं ननकाना साहब का, जहां पर फहद भट्टी मौजूद हैं। फहद भट्टी, ननकाना साहब में सूरत हाल क्या नजर आ रही है ज़िमनी इलेक्शन में? जी ननकाना साहब, NA 118 ये ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो 4 लाख से ज़्यादा है, मगर सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक जो है वो वोटर्स अपने घरों से नहीं निकले। पोलिंग स्टेशंस में यूं ही नज़र आ रहा है कि जैसे सन्नाटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं, जो यहाँ के मुकामी रहनुमा हैं, वो लोग वोटर्स को घरों से निकालने पर और वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। नून लीग के कैंप्स में थोड़ा हमें रश दिखाई दे रहा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं वो ज़्यादातर खाली दिखाई दे रहे हैं। NA 118 ननकाना साहब के इलाके में पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 319 और यहाँ पर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हसास करार दिया गया है। तकरीबन 147 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है। मैं इस वक्त 120 नंबर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो इतना कोई रश देखने में नहीं मिल रहा। जो यहाँ पर नून लीग के रहनुमा मौजूद हैं वो किसी तरीके से अपने वोटर्स को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स और उनके जो वोटर्स हैं वो हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई भी वोटर जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है उसको बाकायदा तौर पर जामा तलाशी के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और इस चीज़ को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जा सके। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात हैं, लेकिन टर्न आउट थोड़ा कम आपको नजर आया है। फहद भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख कर लेते हैं शहाब अकबर का, मर्दान में मौजूद हैं NA 22। यहाँ पर बताइएगा किस तरह के मामलात आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, टर्न आउट के हवाले से बताइएगा। किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या तो नहीं पेश आया यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के हल्का NA 31 में, जहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से बिलातातुल पोलिंग का अमल शुरू है, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर हालात कशीदा होने की वजह से वक्ती तौर पर पोलिंग जो है वो तातुल का शिकार हुई थी, मगर इस वक्त इस पूरे हल्के में 265 पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अगर खवातीन वोटर्स की बात करें तो वो तो ना होने की बराबर है। अगर मर्द वोटर्स की हम यहाँ पर बात करें तो वो सिर्फ 10% तक रिकॉर्ड किया गया है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि 12 बजे तक पोलिंग का जो अमल है वो सुस्तरवी का शिकार रहता है, लेकिन गहमा गहमी उस तरह नजर नहीं आ रही जो उमूमन ज़िमनी इंतखाबात में हुआ करती थी। तो अभी जो है पोलिंग का अमल बिलातातुल यहाँ पर जारी है। जी ठीक है, मोहसिन अली ने भी हमें ज्वाइन किया है मुल्तान। जी हाँ बिल्कुल, शहाब अकबर आप हमें तफसीलात बता रहे थे। मोहसिन अली, मुल्तान में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? मुल्तान में तो बहुत कांटे का मुकाबला है, जहाँ पर बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूद हैं आमने सामने। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का 157 में भी ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। वोटर्स वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त में मौजूद मुल्तान के लगे बुतला संद पे, जहाँ पे वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे मर्द और ख़वातीन यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो वोट कास्ट कर रही हैं। अगर सुबह की बात की तो सुबह तो काफ़ी कम टर्न आउट नज़र आ रहा था, ख़वातीन नहीं निकलते ना मर्द निकलते, लेकिन इस टाइम जो मैं नवाई इलाके है मुल्तान के बुतला संद में, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी, मर्द भी, बुजुर्ग भी, माजूर अफराद भी यहाँ पर अपना हक रदी इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम मुल्तान के पोलिंग स्टेशन की बात करें तो मुल्तान में टोटल 264 पोलिंग स्टेशन थे, जहाँ पे जो टोटल वोटर्स की तादाद थी वो 4,62,205 थी, जिसमें से मुश्तरका जो पोलिंग स्टेशन है वो 163 है। तो इस सुबह से यहाँ पर टर्न आउट कम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है वो PTI का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी के माबैन है। यहाँ नवाई इलाके में तो बात की जाए तो हमने जब लोगों से मालूम किया तो वो नवाई इलाके के जो लोग हैं वो PDM के मुतफिका जो उम्मीदवार अली मूसा
मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो शहर की हदूद में बात करें तो वहाँ पर PTI का जो अवाम ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रही है, वोट देने जा रही है। लेकिन इसका जो नतीजा आएगा वो तो पोलिंग ख़त्म होने के बाद 5 बजे का जब रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा। लेकिन जो मुल्तान के नवाई इलाके हैं वहाँ पर मुतफ़िक़ा तौर पर अली मूसा गिलानी है, उसकी सपोर्ट ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट हैं वो बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को घर से ला के यहाँ पर लेके आ रहे हैं और तमाम जो नवाई इलाके के लोग हैं वो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम यहाँ पर जो सूरत हाल है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, टर्न आउट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पुलिस के हवाले से अब बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। फुल चेक एंड बैलेंस के बाद यहाँ पर शनाख्ती कार्ड देखने के बाद वोटर्स को अंदर लाया जा रहा था कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहसिन अली मुल्तान से। हमें बता रहे हैं मुल्तान का हल्का क्योंकि अहम इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर बड़े बड़े सियासी घराने आमने सामने हैं। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है वो बता रहे हैं कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। और मुल्तान में हल्का NA 157 की बात हो रही है जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन पोलिंग स्टेशन पर खासा अच्छा टर्न आउट नज़र आ रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी निकले हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ PTI का मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पुराना गढ़ समझा जाता है। इसके साथ साथ मद्दे मुकाबिल यहाँ पर जो जिन घरानों से कैंडिडेट्स हैं वो पहले से बहुत मशहूर सियासी घराने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जहीर अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, NA 22 से हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइएगा इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पे सिचुएशन कैसी है? टर्न आउट के हवाले से बताइएगा, वोटर निकला है बाहर? जी बिल्कुल, मैं NA 22 में इस वक्त जलालाबाद गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन बेसिकली तौर पे बनाए गए, एक खवातीन के लिए और एक जो मर्दों का वो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे मजमूई तौर पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 2100 के करीब हैं और मेरे पस मंजर में देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे वोटर निकला है। वोटर जो इसमें खवातीन भी थी, हर उम्र का जो वोटर है। पोलिंग कैंप्स जो यहाँ पे दोनों जमातों के बनाए गए, जो PTI का है और जो JUI का है, PDM का है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा रश नजर आएगा। लोग लाइनों में आ रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, टर्नआउट बढ़ रहा है। और तकरीबन इस वक्त सुबह के वक्त, चूंकि यहाँ पे बाकी शहरों की निस्बत जो मर्दान का हल्का है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग वोट कास्ट करने निकलते हैं और बीच में वक्फा हो जाता है। लेकिन अभी 12 बज गए हैं और 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, लेकिन कहीं पे हमने वक्फा नहीं देखा, कहीं पे वोटर्स को हमने सुस्त नहीं देखा। भरपूर जो पोलिंग है यहाँ उसमें वोटर हिस्सा ले रहे हैं और 2100 में से 200 के करीब यहाँ पे तकरीबन वोट कास्ट हो चुके हैं। पुरअमन माहौल में यहाँ पे पोलिंग हो रही है और लोग पोलिंग अमल का हिस्सा बन रहे हैं। मजमूई तौर पर यहाँ पे किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया इस वक्त तक पेश नहीं आया। लोगों जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ पोलिंग कैंप जो हैं अपने वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। यहाँ पे जो मौलाना कासिम साहब हैं जो PDM के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया। अपने जो वोटर्स हैं उनके मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वो जा रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता उनकी जानिब से कुछ कंसर्न शो किए गए हैं। उन्होंने कहा, ये कहना था कि बाद जगहों पे जो सूबाई इंतजामिया है, जिले इंतजामिया, उसकी जानिब से हर्डल क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसी शिकायत उनकी जानिब से की गई है। लेकिन मजमूई तौर पर नाखुशगवार वाकया कोई पेश नहीं आया और यहाँ पे पोलिंग का अमन पुरअमन तरीके से जारी है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और बाकी जो दीगर उम्र के जो लोग हैं वो खुल के पोलिंग अमल का हिस्सा बन रहे हैं। और यही लग रहा है कि जिस तरह से पोलिंग का अमल जारी है, दीगर जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसकी निस्बत हमें अब तक यहाँ पे टर्नआउट ज्यादा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ज़हीर अली। आपसे मजीद भी बात करेंगे। जलालाबाद की सिचुएशन आपने बताई, रुख कर लेते हैं खानेवाल का। PP 209 से राव सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। राव सुलेमान, सुबह से लेकर अब तक पोलिंग का अमल कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PP 209 के पोलिंग स्टेशन नंबर 136 पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन जो है चक नंबर 7915L के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बनाया गया है। इस पोलिंग स्टेशन में 2 पोलिंग बूथ हैं, एक खवातीन के लिए जबकि दूसरा जो है पोलिंग बूथ जो है वो मर्दों के लिए बनाया गया है। टोटल नंबर्स ऑफ वोट जो हैं इस पोलिंग स्टेशन पर वो 1688 हैं
और इस वक्त जो है काफ़ी जो रश जो है वो देखने में आ रहा है। जज्बाती तौर पर काफ़ी लोग जो हैं उनके बाहर जो है वो मौजूद हैं और वोट डालने वालों की जो लंबी लंबी जो कतारें जो हैं वो हमें नज़र आई हैं। जज्बाती नौजवान आपस में कुछ कलामी करते हुए भी नज़र आए, जबकि पुलिस की जानिब से जो है यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है इंतजामात किए गए हैं और पोलिंग का अमल इस वक्त यहाँ जारी है। जी ठीक है, राव सुलेमान ने तो हमें अपडेट किया है। अभी हम रुख कर लेते हैं सईदा जीनत की जानिब, कराची में मौजूद हैं। जीनत बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से अब तक आपने क्या देखा, टर्नआउट कैसा रहा यहाँ पर? जी बिल्कुल, हल्का NA 239 में इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वोट कास्ट हो रहे हैं लेकिन टर्न आउट बहुत कम देखा जा रहा है। मैं इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और जिस स्कूल में मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 5 पोलिंग बूथ्स मौजूद हैं, जिसमें 106, 101, 102, 139 और 140 हैं। टोटल यहाँ पर वोटर्स की तादाद मर्द और औरतों की जो है वो 6515 है, लेकिन अब तक सिर्फ 50 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग बूथ की बात की जाए तो सन्नाटा है यहाँ पर। लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी कम है क्योंकि शायद संडे का दिन है, इतवार का दिन है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो नाश्ता करें, उसके बाद फिर वोट कास्ट करने के लिए आए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए, CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं। जिस जाने भी जाए, जिस कमरे में भी जाए, यहाँ पर तमाम तर कमरों में जो है वो सन्नाटा है क्योंकि संडे का दिन है, वोटर्स नहीं आए हुए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों या यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान हैं वो सारे मौजूद हैं और इंतज़ार में हैं कि कब शहरी आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सैयदा जीनत भी हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि सन्नाटा है, लोग अभी तक नहीं निकले हैं, टर्न आउट बहुत अच्छा नहीं है। कराची में अमूमन हमने देखा है कि ज़मीनी इलेक्शन में वैसे भी आमतौर पर जो है टर्न आउट कम ही होता है और जब संडे हो, इतवार का रोज़ हो तो लोग थोड़ा सा इत्मीनान से ही घरों से निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि सेकेंड हाफ में लोगों का टर्न आउट कैसा रहता है। लेकिन बिल्कुल ये एक बड़ा अहम मार्का है जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम ही पार्टीज जो है बड़ी एक्टिव हैं, कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने वोटर्स को निकालें। और हमने देखा भी ऐसा कि डिफरेंट पार्टीज अपने वोटर्स को निकालने में अब तक कुछ हद तक कामयाब भी हुई हैं। गो कि हम ये तो नहीं कह सकते कि अब सुबह का वक्त है, क्योंकि अब आधा दिन तो गुजर चुका है, 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है और बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल यहाँ पर जारी रहेगा। तो अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में कौन सी पार्टी कितना वोटर अपना निकाल सकेगी। तो अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि बड़ा ये अहम मार्का जो कि आज हो रहा है। अब तक हमने देखा है कि टर्नआउट कुछ जगहों पे अच्छा है और कुछ जगहों पे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। बहावल नगर का रुख कर लेते हैं। आसिम अरशद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस वक्त बहावल नगर में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है और अब तक जो टर्न आउट रहा वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, PP 241 बहावल नगर के ज़मीनी इंतखाब जो है वो जारी है और 8 बजते साथ ही जो है वो जो वोटर्स थे वो दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना शुरू हो गए थे। इब्तदाई तौर पर हमें ज़ईफ़ुल उम्र अफराद काफ़ी बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते नजर आए, जबकि अब ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर 3 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 6, 8 और 9, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद अभी भी जो है वो सहारों के साथ और अपने बच्चों के साथ यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वोट डालना फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात को वोट डाला जाए। ताहम यहाँ बुनियादी तौर पर इस जो PP 241 की जो ख़ास बात है, यहाँ मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं उसमें मर्द हज़रात की तादाद 1,29,000 से ज़ायद है, जबकि ख़वातीन वोटर्स हैरान कुन हद तक जो है 1,07,000 वोटर्स की तादाद है। यानी तकरीबन जो है वो मर्द हज़रात के करीब करीब जो फिगर है ख़वातीन वोटर्स का है। और हमें यहाँ ख़वातीन वोटर्स की काफ़ी बड़ी तादाद वोट कास्ट करती नज़र आ रही है और हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहावल नगर से कासिम अरशद हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे जहाँ जहाँ इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है उनसे अपडेट्स हम ले रहे थे। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। फिल वक्त खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। यह आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। यह आइनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील कर दी, अवाम से अपील कर दी, लोगों से अपील कर दी कि ज़िमनी इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।